पार्टी में महासचिव पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। CWC के पद पर इसके साथ ही अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी द्वारा उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई बनाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड भी है, हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं अपनी इस नई जिम्मेदारी को, उनसे बात करते हैं। सर, पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, बड़ी जिम्मेदारी दी है, या यूँ कहें तो कांग्रेस में आप नंबर 2 की भूमिका में दिख रहे हैं। किस तरह से देखते हैं जिम्मेदारी? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 9, 10, 15 तक जो है तो एक पंक्ति में खड़ा कार्यकर्ता हो कांग्रेस का। कुछ जिम्मेदारियाँ समय समय पर पार्टी देती है तो उनको निभाता है। पहले असम की जिम्मेदारी दी थी, अब पंजाब की जिम्मेदारी दी है, और मैं बहुत आभारी हूँ कि पंजाब की पवित्र धरती, महान धरती के लोगों की सेवा करने, और वहाँ की कांग्रेस पार्टी जो हमारी पंजाब कांग्रेस है वो पूरे देश की कांग्रेस की पावर हाउस है, तो उसके साथ मुझको जुड़ने का अवसर दिया, सेवा करने का अवसर दिया। मैं राहुल जी और किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को सर निभाएंगे? पंजाब को किसानों की, जवानों की धरती कहा जाता है। देखिए, वहाँ मुझे तो उनके साथ काम करना है, बाकी तो पंजाब कांग्रेस खुद इतनी सक्षम है कि वो दूसरों सबका मार्गदर्शन कर सकती है। तो मैं उनको मार्गदर्शन देने नहीं जा रहा हूँ, मैं उनके साथ काम करने जा रहा हूँ। सरकार है सर वहाँ के ऊपर आपकी, आपका लक्ष्य क्या होगा? हम बेहतर करें और बेहतर कर रहे हैं। देखिए, ये कोरोना में ही पंजाब सरकार ने सबसे पहले रास्ता दिखाया, जिसमें उन्होंने पंजाब पुलिस के माध्यम से कोरोना पीड़ित लोगों को, और जो गरीब लोग थे जिनको लॉकडाउन से जिनको भोजन की संकट पैदा हो गया था, सबके पास पहुंचा। और पंजाब पहला राज्य था जिसने कुछ नकद भी देने का काम किया। वो तो पंजाब में तो जो है, पंजाब काम करने के मामले में बस दे दिया, हो गया, पंजाबी है। सरकार है सर वहाँ आपकी, आप प्रभारी है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो क्या लक्ष्य होगा कि एक बार फिर सरकार वापस आए? बिल्कुल लक्ष्य होगा, और सरकार वापस आएगी। हमारे पंजाब में सब शीर्ष नेता हैं और देश की संभावनाएं भी पंजाब में हैं, तो इसलिए वहाँ तो कांग्रेस को आना ही, और बहुत अच्छे बहुमत से आना। 2022 में चुनाव पंजाब में भी हैं सर, उत्तराखंड में भी हैं। किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को दोनों जगह निभाएंगे? देखो, मालिक जो कुछ कहेगा, पार्टी अध्यक्ष जो कुछ कहेंगे या कहेंगे उसका पालन करेंगे। हम लोग तो काम करने वाले हैं। कल तक आसाम के खेत में काम कर रहे थे, अब पंजाब आ गए, और उत्तराखंड हमारे घर का है, यहाँ भी काम करते रहेंगे। यहाँ के कांग्रेस से भी काम मांगते रहते हैं। देखो, आज हमने उपवास का काम मांग लिया बेरोजगार लोगों के लिए, आगे भी उनसे कुछ काम मांगेंगे। आज आप बेरोजगारियों के लोगों के खिलाफ जो है, जो लगातार बढ़ रही है बेरोजगारी, उसके खिलाफ एक दिवसीय उपवास पर बैठे हैं। किस तरह की मांग है सरकार से, क्या लक्ष्य है? देखिए, मेरी दोनों से मांग है। सरकार से तो मेरा गुस्सा है कि इन्होंने रोजगार को फोकस से हटा दिया। जिस समय तक हमारी गवर्नमेंट थी, हमने रोजगार को फोकस में रखा। कितना दिया वो सब पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा रोजगार सृजन हमारा फोकस रहा। 3.5 साल से फोकस से हट गया, तो हमने इसीलिए रोजगार कहना शुरू किया, ताकि वो राज्य के विमर्श में सम्मिलित हो सके। यहाँ के लोगों की राज्य का एक प्राइमरी मुद्दा। मुझे खुशी है कि अब विपक्ष भी दौड़ रहा है, और अब जो सत्ता भी दौड़ रही है। अब तो सत्ता भी रोजगार कह रही है। अकेले कैंपा मुख्यमंत्री और उनके मंत्री में होड़ लगी है कि कैंपा में कौन ज़्यादा रोजगार निकाल देता है। बल्कि जोशी जी को मैंने कहा है, मैंने कहा कंप्यूटर में ज़रा सा हिसाब किताब रखना, कितने रोजगार निकाल दिए। क्या कुछ सरकार को सुझाव देंगे सर? आप समय समय पर सुझाव देते हैं बेरोजगारी को लेकर? देखिए, हमने शुरू में जो 7 मैंने लाइव प्रोग्राम किए हैं, वो सब रोजगार को लेकर के, और उसमें सरकार को किस तरीके से हमारे अनुभव का, हमारी सरकार की जो हमने नीतियाँ बनाई थी उसका लाभ लेना चाहिए, उन पर चर्चा की थी। और मुझे खुशी है कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने कुछ चीज़ों को अमल में लाए हैं, उससे उनको सहूलियत भी हुई है। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि जो एक सामूहिक समझ होनी चाहिए थी भाजपा में और इस सरकार में,
रोजगार को लेकर के कोई सामूहिक समझ नहीं। ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, और अभी हाल ही में पार्टी द्वारा उनको नई जिम्मेदारी दी गई है। नई जिम्मेदारी को लेकर कांग्रेस जो है पार्टी का प्रभार जो है नई परिसर जिम्मेदारी को संभालता रहता हूँ, वो खुद ही निभाता रहता हूँ। आज उनका उपवास भी है बेरोजगारी को लेकर, उसको उन्होंने कहा कि सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर हालांकि सरकार और विपक्ष और बेरोजगारी को लेकर दोनों जो है मुखर नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ जी जी है। शुभकामनाएं सर। जी 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 हरीश रावत। हाँ जी 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 बहुत धन्यवाद। जी हम तो किसान हैं। हमको पहले असम में काम करने का आदेश था, वहाँ किया, और मैं बड़ा आभारी हूँ पार्टी लीडरशिप का कि पंजाब जैसी महान धरती, इतनी पवित्र धरती में कांग्रेस के साथ जुड़ करके काम करने का आदेश हुआ है। और पंजाब कांग्रेस के साथ काम करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं राहुल जी और सोनिया जी को ये जिम्मेदारी को देने के लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और पंजाब कांग्रेस की इजाज़त से वहाँ काम प्रारंभ करूँगा। देखिए, इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से लोकतंत्र को और संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा की जाए। देश की अर्थव्यवस्था की रक्षा के साथ साथ नौजवानों के भविष्य का संरक्षण यह भी बहुत आवश्यक है। इस समय बेरोजगारी चरम पर है। हर व्यक्ति का जीवन इस समय बदहाली की तरफ जा रहा है, और महंगाई निरंतर बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, देश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति गिर रही है, असहिष्णुता इतनी बढ़ गई है कि कुछ समझ ही में नहीं आता है। मतलब जो सहिष्णु भारत था, गांधी का भारत था, उसको जो है आज असहिष्णु भारत में परिवर्तित कर दिया गया है। तो ये चुनौतियां हैं, सीमा पर भी चुनौती है। चीन के साथ, चीन हमारे साथ लुका छिपी कर रहा है। कभी समाचार आता है कि रास्ता निकल गया है, और कभी समाचार आता है कि उन्होंने फिर घुसपैठ कर दिया, तो यकात चोटी पर और कब्जा कर दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं। और आतंकवाद कहीं कम नहीं हुआ। हम तो समझ रहे थे कि आर्टिकल 370 के ख़त्म होने के साथ साथ ये आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, और अभी जो है आतंकवाद जम्मू कश्मीर में तो बढ़ ही रहा है, और नॉर्थ ईस्ट में भी रिसरफेस कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। देश की स्थितियाँ चिंताजनक हैं। कांग्रेस इन स्थितियों की, इन चुनौतियों को समझते हुए जो हमारा विपक्ष का दायित्व है, लोकतांत्रिक दायित्व है, उसको पूरा करेंगे।